हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आप लोग के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 14। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 50 प्रश्न को कवर करेंगे और इस सारे प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी लोग कार्यकर्ता परीक्षा जो है देने वाले हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं यहाँ पर दिए हुए और सभी को हम लोग विस्तार में समझेंगे। परीक्षा का डेट आपका निर्धारित है 5 जुलाई 2026, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। जो लोग पहली बार हमारा चैनल को विजिट कर रहे हैं, आपको बता देते हैं कि डेली बेसिस पर हमारा शाम में 7 बजे ये प्रैक्टिस सेट आ रहा है। अगर यदि आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास आज का। तो फ्रेंड्स देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला सवाल यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था। जब भारत जो है स्वतंत्र नहीं हुआ था उस टाइम जो है पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र जो है किस जिले का हिस्सा हुआ करता था। आंसर कर दीजिएगा आप लोग, ओल्ड मानभूम जिला। आज़ादी से पहले जो है पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र जो है पुराने मानभूम जिले के पुराने ढालभूम जिले का हिस्सा था। आज़ादी के बाद जो है इसे बृहत सिंहभूम जिले के साथ में विलय कर दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड मानभूम जिला। अगला सवाल करेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 2। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है। अब देखिए, झारखंड का कौन सा जिला है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के साथ भी बॉर्डर अपना साझा करता है और उत्तर प्रदेश के भी साथ में अपना जो है बॉर्डर साझा करता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसे आया, सभी लोगों को आपको आंसर तो पता हो जाना चाहिए तुरंत, गढ़वा जिला। क्योंकि गढ़वा जिला ही एक ऐसा मात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ में अपना बॉर्डर साझा करता है। और गढ़वा जिला भी एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ के साथ में भी जो है अपना बॉर्डर साझा करता है। समझ गए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ में अपना बॉर्डर साझा करने वाला जिला गढ़वा जिला है। 3 नंबर सवाल आपका है, पारसनाथ मधुबन कहाँ पर स्थित है। अब देखिए, पारसनाथ जैसे यहाँ पे आ गया तो पारसनाथ के बारे में आपको याद रखना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी पारसनाथ, इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। यही पारसनाथ है, मधुबन यहाँ का जगह का नाम है, ठीक है। और ये आपका है गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला का जो मुख्यालय है वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये पहाड़ी स्थित है। और ये जो है जैन धर्म के लिए ज़्यादा फेमस है। किस धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए। यहाँ पर अगर जब कभी जाएंगे पारसनाथ पहाड़ पर चढ़ने के लिए ना, तो मॉर्निंग में 6 से आप 7 तक पहुँच जाइए, तो ही पहाड़ पर चढ़ करके शाम तक उतर पाएंगे। क्योंकि पहाड़ की जो चढ़ाई है लगभग 10 किलोमीटर है। मतलब 10 किलोमीटर पैदल आप चलेंगे तो जा करके पहाड़ पर आप चढ़ सकते हैं। नहीं तो आजकल बाइक वाले भी ले जाते हैं, चढ़ा देते हैं कुछ पैसा लेकर के। समझ गए, कोई घूमना चाहते हैं उनके लिए। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है। अच्छा, जनजाति की बात आया तो यहाँ पे समझ लीजिए कि झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है, टोटल 32 है। जिसमें 24 जो है नॉर्मल जनजाति है और 8 जो है इसमें से आदिम जनजाति है। 8 कितने हैं, आदिम जनजाति कितने हैं, 8, ठीक है। तो 32 जनजातियाँ हैं। अब इसमें से कौन सी जनजाति है जो स्थानांतरण कृषि करती है। स्थानांतरण मतलब आज यहाँ पे कर रहे हैं तो अगला साल यहाँ पे करेंगे, फिर अगला साल यहाँ पे करेंगे, फिर अगला साल यहाँ पे करेंगे, ऐसे करके जो जगह चेंज करते रहते हैं वही है आपका स्थानांतरण कृषि। आंसर क्या करेंगे हम लोग, 4 नंबर का करेंगे सी, शौरिया पहाड़ियाँ। ये जो है जंगलों के बीच में पहाड़ियों के शिखर पर छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। और अब जो है मैक्सिमम लोग ये मैदानी भाग में भी आकर के बसे हुए हैं और कृषि करने लगे हैं। लेकिन स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम कृषि के भी नाम से जानते हैं, इस जनजाति का आर्थिक आधार है। और ये कुरवा भी कहते हैं, ठीक है। इसे कोरबा भी कहते हैं, कुरवा भी कहते हैं, दोनों सेम चीज़ है, शौरिया पहाड़िया का। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। 5 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन ये 5वां, ठीक है। क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन ये कर दीजिएगा 5वां। सभी लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपका परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट क्या करना है, देखते रहना है, बनाते रहना है, समझते रहना है। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है। देखिए, जनजाति से आपको कम से कम 4 से 5 सवाल तो जरूर पूछ देगा, और नहीं तो कम से कम 2 सवाल तो जरूर पूछेगा जनजाति से 32 में से। तो जनजातियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, समझ गए। तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है। 6 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी,
खेरवार कहिए फिर खरवार कहिए, ठीक है। तो खरवार जो है झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति भी मानी जाती है और इसके कारण जो है इसे बहादुर मार्शल जनजाति भी कहा जाता है। पलामू एवं लातेहार में इस जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है और इसका निवास स्थल जो है जनरली पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। खेरवार या फिर ऐसे लिखाएगा आपका खरवार, खरवार, ठीक है। ये हाथ से नहीं लिखा रहा है, खरवार, ठीक है। चलिए 7 नंबर, दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? दलमी ये पुरातात्विक स्थल है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आंसर हम लोग कर देंगे दामोदर। झारखंड के कई क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अवशेष पाए जाते हैं। धनबाद के दलमी है और दलमी जो है बुद्धपुर के अनेक बौद्ध स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं। दलमी जो है दामोदर नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और यह स्थान दियापुर दालमी के नाम से जाना जाता है। समझ गए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर सवाल क्या है? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था जो कि खाली स्थान के शासक थे। अब मगर खान को जो हराया किसने? दलेल सिंह ने। कहाँ का शासक था? आंसर क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ गए क्या प्रश्न? अच्छा नहीं, 9 नंबर पे ही है ना। चलिए यहाँ पे 1 नंबर स्किप हो गया, 7 के बाद सीधा 9 आ गया ना, इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे? किन्हीं को आइडिया है कुछ? नहीं आइडिया ना। चलिए इसका आंसर हम लोग करेंगे रामगढ़, ठीक है। क्या करेंगे? रामगढ़। रामगढ़ राज्य के शासक थे दलेल सिंह, जिनका शासनकाल था 1667, ऐसे लिखाएगा 1667 से लेकर के 1724। और ये जो है 57 वर्षीय दीर्घ शासनकाल में रामगढ़ राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई और दलेल सिंह ने 1718 ईस्वी में 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या करके उसके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। किंतु मगर सिंह के पुत्र रणभद्र खां जो थे उन्होंने क्या किया? नरहत सम्या के जमींदार के सहयोग से 1724 ईस्वी में रामगढ़ नरेश दलेल सिंह को पराजित कर खोए हुए प्रदेश को वापस अपने अधिकार में करने में कामयाब रहा। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? पहले के राजा महाराजा करते थे मार काट लोग का चलते रहता था, कभी इसको हरा दिया, कभी उसको हरा दिया, कभी इसका छीन लिया, कभी उसका छीन लिया। इसी तरह से सत्ता परिवर्तन होते रहता था। उस टाइम कोई चुनाव वगैरह नहीं होता था। जो जिसको हरा दिया लड़ाई में वही जीत गया, वही उसका किला पर जो कब्जा जमा कर लिया। अभी क्या करता है अमेरिका? देख रहे हैं कि नहीं अमेरिका कैसे मार रहा है सबको। वही नीति अमेरिका भी अपना रहा है अभी बिना नियम के। चलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे राजनीति में। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है? बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है। तो 10 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन बी, इसको गांव, ठीक है। इसको गांव हजारीबाग में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा पाया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा फेमस है हजारीबाग में, विजिटिंग के लिए अब जा सकते हैं कभी, लोकल वहाँ के जो लोग हैं जानते हैं ज़्यादा डिटेल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में मलूटी गांव से किस वंश का संबंध है? अब देखिए झारखंड में एक ऐसा गांव है मलूटी गांव जिसको मंदिरों का गांव कहा जाता है, समझ गए। तो ये जो गांव है मलूटी गांव, ये किस वंश से संबंध अपना रखते हैं? तो ये रखते हैं पाल वंश से। मलूटी झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के निकट में एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पुराने मंदिर हैं जो बज बसंत वंश, जो पाल वंश के राजकाल में बने थे। इन मंदिरों में रामायण तथा महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों का विविध कथाओं के दृश्यों का भी चित्रण किया गया है। तो बहुत ही पुराना मंदिर है। 12 नंबर सवाल है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या फिर अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय से ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? 12 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बेतला में, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क के आगे स्थित पलामू किला लातेहार जिले में स्थित है, जिसका निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने करवाया था। समझ गए। अगला सवाल 13 नंबर। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 नंबर आंसर करिएगा सोना, ठीक है। गोल्ड मेडल, गोल्ड इन्होंने जीता था। क्या था? 1928 ईस्वी में एक ओलंपिक खेल हुआ था भारतीय हॉकी टीम का, जिसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। आंसर इससे याद रखना है आपको। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है। अगला सवाल है झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? अभी हम लोगों ने एक प्रश्न को करा है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको बॉर्डर याद करना ही पड़ेगा। झारखंड के जो बॉर्डर है 5 राज्यों के साथ में अपना साझा करता है, ठीक ना। अब यहाँ पर झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, इसका आंसर हम लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओडिशा। झारखंड के पूर्व में पूछ दे तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में पूछ दे तो छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। समझ गए। एक और आपका यूपी के साथ में बॉर्डर साझा करता है गढ़वा जिला। अगला सवाल, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? 15 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, बाबूलाल मरांडी। यहाँ पे जितने भी नाम देख रहे हैं सभी लोग क्या है, यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी भाजपा से मुख्यमंत्री बने थे, 1 बार रहे। अर्जुन मुंडा भाजपा से बने, 3 बार रहे तोड़ तोड़ के। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बने, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और राष्ट्रपति शासन 2009 में लागू हुआ था, इन्हीं का सरकार गिरा था। हेमंत सोरेन अभी करंट में तो मुख्यमंत्री है ही। रघुवर दास भी भाजपा से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आपका एक और नया अध्याय में जुड़ गया है, कौन? जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो कौन जुड़ गए हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। समझ गए ना, चचा जी जो मुख्यमंत्री बने थे जब हेमंत सोरेन जेल गए थे। याद करके आप लोग बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। 16 नंबर सवाल, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? पहली महिला राज्यपाल झारखंड में, एक महिला तो राज्यपाल बनवे की है अभी तक, द्रौपदी मुर्मू, है कि नहीं? द्रौपदी मुर्मू जो 28 मई 2015 से झारखंड की राज्यपाल थी। समझ गए, द्रौपदी मुर्मू अभी क्या है, राष्ट्रपति बन गए हैं ये। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो 17 नंबर आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये, पलामू। ग्रेफाइट झारखंड के पलामू जिले में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पूर्वी सिंहभूम जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3533 वर्ग किलोमीटर, 3533 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? उसरी फॉल झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। और गिरिडीह जिला से अभी आपने एक प्रश्न और देखा है, पारसनाथ पहाड़, पारसनाथ पहाड़ जो झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, 1365 मीटर ऊंचाई है, जैन धर्म से संबंधित है। उसरी फॉल झारखंड का गिरिडीह जिला में स्थित है, ठीक है। 20 नंबर सवाल, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? 20 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये, राजा बसंत राय ने। गोड्डा जिला में स्थित है एक जगह का नाम है जिसका नाम है बसंत राय। ये जो स्थान है ये समझ लिए कि पथरगामा ब्लॉक के मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो राजा बसंत राय के द्वारा निर्माण किया गया था। 50 एकड़ की भूमि पर जो है एक बड़ा टैंक मौजूद था। पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी तैराकी जो है या फिर हाथी या फिर नाव इस टैंक को पार करने में सक्षम नहीं था। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता तो पानी की कब्र तक खींच लेता, जो यानी कि जल समाधि ले लेता। समझ गए, ऐसा पौराणिक कथा में अभी भी यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। अब जो वहाँ के बसंत राय के अगर यदि कोई होंगे भाई लोग तो बताइएगा क्या सच है क्या गलत है कहानी। हम लोग तो पढ़े हैं, कभी घूमे तो है नहीं बसंत राय। समझ गए। चलिए जो वहाँ के लोग होंगे कमेंट करेंगे, बताएंगे कहानी। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में लगभग खाली स्थान आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहते हैं। अब लगभग कितना प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या जो है झारखंड के ग्रामीण इलाके में रहते हैं? आंसर करिएगा 90%, ठीक है। और सिर्फ 10% आबादी जो है शहर में निवास करती, किनकी? आदिवासी की। अगला सवाल 22 नंबर, संथाल विभिन्न नामों के साथ में सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? 22 नंबर आंसर कर दीजिएगा बहा। सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को जो है मुंडा जनजाति, सरहुल, उरांव जनजाति, खद्दी, संथाल जनजाति बा पर्व या फिर बो पर्व, खड़िया जनजाति जकेर या फिर जकोर, ये सब अलग अलग नाम से अपना पर्व को मनाते हैं। पर्व एक ही रहता है, बस नाम चेंज हो जाता है, समझे। तो सरहुल का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है? बहा है। अगला सवाल 23 नंबर, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है? 23 नंबर का आंसर कर दीजिएगा खरवर। सबूत के लिए झारखंड की खरवर जनजाति बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? छोटा नागपुर पठार। 24 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये, रांची। रांची जहां मुख्य रूप से HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, मेकन इत्यादि के साथ साथ में जमशेदपुर और बोकारो इस्पात प्रांत के 2 अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी यहाँ पर मौजूद हैं।
24 का आंसर रांची हो जाएगा। औद्योगिक बस्ती के बारे में पूछ रहा है, समझ गया ना, औद्योगिक बस्ती रांची करिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर, झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो सभी लोगों को पता है, हाईकोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, रांची में है। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, जो हाईकोर्ट है, इसका जो निर्माण हुआ, जो बना या फिर चालू हुआ, कब हुआ? तो ये 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन में किया गया था, समझ गए। और ये आपका रांची में स्थित है। अगला सवाल है 26 नंबर, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान पर है? तो 26 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। तांबा उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है और भारत में पहला तांबा उत्पादन खान जो है झारखंड के सिंहभूम जिले में घाटशिला क्षेत्र में 1924 में स्थापित किया गया और इसमें जो है 1930 ईस्वी में घाटशिला के निकट ही तांबा खनिज शोधन कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी ने भी स्थापित किया और तांबे की खानें जो है मूसाबनी और बेदिया जगहों पर है, समझ गए। तो यहाँ पे तीसरे कर दीजिएगा। अगला सवाल करेंगे 27 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? 27 नंबर का कर दीजिएगा बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1964, कब? 1964 में की गई। इसमें 1974 से उत्पादन शुरू हुआ, समझे। और इसकी जो स्थापना हुई बोकारो जिला जो है, एक जगह का नाम है जिसका नाम है माराफारी, वहीं पर ये जो है कारखाना चालू किया गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 28 नंबर, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 28 नंबर का क्या आंसर करिएगा? मिट्टी। देखिए झारखंड में टोटल तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, समझें। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी। अब इन 6 में से आपका जो हजारीबाग है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है रेतीली मिट्टी। झारखंड में 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, समझें। अगला सवाल 29 नंबर, झारखंड एक खाली स्थान विधायिका राज्य है। इसका आंसर करिएगा ऑप्शन ये, एकल सदनीय। झारखंड जो है एकल सदनीय विधायकीय राज्य है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना वे राज्य हैं जिनमें 2 सदन वाली व्यवस्था है, लेकिन झारखंड एकल सदनीय है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 30 नंबर, उथलू और जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? 30 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बिरहोर के हैं। बिरहोर का अच्छा क्या शाब्दिक अर्थ होता है? तो जंगल का आदमी। ये जंगलों में रहते हैं और घुमंतु जीवन जीते रहते हैं। अब कुछ बिरहोरों ने जो है स्थानीय जीवन अपना लिया है और घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उथलू या फिर भूलियस एवं अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को जांगी या फिर थानिया या फिर जागहीस कहा जाता है, समझें। तो इसको ध्यान रखिएगा। 31 नंबर सवाल है, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? 31 नंबर का कर दीजिएगा आंसर धनबाद। धनबाद जो है झारखंड का धनबाद जिला जो है, यहाँ पर तोपचांची झील है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 है, NH2 के आसपास में ही ये झील जो है स्थित है, समझे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 32 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? झारखंड का पूछ रहा है और 2011 की जनगणना के अनुसार से पूछ रहा है। आंसर कर दिएगा 76.84%, ठीक है। क्या कर दीजिएगा? 76.84%। अगर यदि झारखंड की साक्षरता दर पूछे, कुल झारखंड की, जिसमें पुरुष महिला दोनों रहे, तो 66.41%, जिसमें पुरुष आपका साक्षर है 86.8%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर यदि पूछे कि झारखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आप मार दीजिएगा रांची, और सबसे कम साक्षर वाला जिला पाकुड़, याद रखिएगा। अगला सवाल 32 नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 33 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक मुख्य नदी नहीं है। अब ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, इसमें से मुख्य नदी झारखंड का कौन सा नहीं है? तो फल्गु नदी जो है ना, झारखंड का मुख्य नदी नहीं है। बाकी दामोदर, बराकर, दक्षिण कोयल झारखंड की क्या है? प्रमुख नदियों में से शामिल है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 34 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत में आता है? आंसर करेंगे हम लोग 7.12%, जो बंजर जमीन के अंतर्गत में झारखंड का क्षेत्रफल आता है। अगला सवाल आपका 35 नंबर, अभ्रक जो है ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास में पाया जाता है?
आपको पता है कि झारखंड में सबसे अधिक अभ्रक जो है कोडरमा जिला में पाया जाता है, लेकिन गिरिडीह जिला में भी ये पाया जाता है, लेकिन कौन सी क्षेत्र में, कौन सी साइड में सबसे अधिक पाया जाता है? आंसर कर दीजिएगा इसरी और गवानी में। ठीक है, क्या कर दीजिएगा? इसरी और गवानी में। समझ गए? अभ्रक जो है, अभ्रक उत्पादन में जो है झारखंड का स्थान विश्व में पहला आता है। वर्ल्ड में सबसे अधिक अभ्रक झारखंड में होता है, कोडरमा में। यह गिरिडीह के इसरी और गवानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो गिरिडीह का अपना एरिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसमें ऐसा किया जाता है? अब झारखंड क्या पूरे देश में, हमारे भारत में जो है विभिन्न प्रकार के जो है पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें से एक होता है जानवरों का भी पूजा। पशु को धोया जाता है, इसको सजाया जाता है, ठीक ना, और इसकी पूजा की जाती है। कौन सी फेस्टिवल में ऐसा होता है? ऐसा होता है सोहराय में। ठीक है, जो कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। समझ गए? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 37 नंबर, झारखंड के किस स्थान से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? 37 नंबर, जहाँ से लेटेराइट मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है, ये आपका हो जाएगा राजमहल। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजमहल। निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, और झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी 6 प्रकार में वर्गीकृत है, जो हमने आपको बता दिया है, जिसमें से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है राजमहल में। तो राजमहल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं। समझे? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर, शुरुआती पत्थर की उम्र के तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं, कहाँ से? 38 नंबर का करिएगा डी। ठीक है, कररबाड़ी और बरगुंदा। कररबाड़ी और बरगुंदा शुरुआती पत्थर के उम्र के तांबे के बर्तन एवं उपकरण के प्रमाण यहाँ से पाए गए हैं। अगला सवाल करेंगे आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एक तरह से कहिए तो। दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण दिल्ली के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? दिलचस्प कहानी है। समय था वो 1615 ईस्वी में। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। उसे कोकरा के हीरा खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया था, और इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को उसके हीरे व 23 हाथियों के साथ में मुगल दरबार में भेज दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां वह 12 वर्षों तक, माने कि 1615 से लेकर के 1627 तक कैद रहा, जो हीरा नागवंशी शासक दुर्जन साल के लिए दुर्भाग्य का कारण बना, वही उसकी मुक्ति का भी कारण बना। ये कहानी है, कहानी नहीं सच्चाई है। 1527 ईस्वी में जब मुगल दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर के विवाद पैदा हो गया, तो दुर्जन साल ने हीरे की पहचान कर ली और खुश होकर बादशाह जहांगीर ने उसे शाह की पदवी दी और उसको मुक्त कर दिया। समझे? ये कहानी था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या था ना? जहांगीर। दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण दिल्ली के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था। कहानी समझ गए इसका पूरा। 40 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? 40 नंबर का आंसर करिएगा बी, नेतरहाट। समझ गए? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर, झारखंड राज्य किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? झारखंड राज्य कौन सी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? आंसर कर दीजिएगा बी, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत में झारखंड आता है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 42 नंबर का कर दीजिएगा ऑप्शन बी, 961। ठीक है, 961 लिंगानुपात है, माने 1000 पर 961 महिलाएं। अगला सवाल 43, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल है। 43 का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, कुकरा। ठीक है, मुगल काल में झारखंड को कुकरा एवं खुखरा के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल आपका है 44 नंबर। 44 सवाल क्या पूछ रहा है कि सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? 44 का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, हजारीबाग जिला में। सूर्यकुंड के गर्म पानी का स्रोत झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो तापमान होती है वो 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
188 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ होता है। फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 198 फ़ारेनहाइट के आसपास यहाँ पे इसकी तापमान रहता है। समझे। अगला सवाल 45 नंबर। 45 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है। 45 नंबर विज्ञान केंद्र झारखंड में कहाँ पर बनाया गया है। क्या आंसर करेंगे हम लोग। आंसर करेंगे सी, रांची में बनाया गया है। अगला सवाल है जनवरी 2025 में किस जिले को स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान मिला है 2025 जनवरी में। तो 46 नंबर का आंसर कर दीजिएगा देवघर को। ठीक है, मिला था। अगला सवाल आपका 47 नंबर है। मई 2025 में झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत वृद्धजनों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा की। 47 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बुजुर्ग सुरक्षा योजना के तहत में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर सवाल की ओर। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में मई 2025 में किस नदी के किनारे जल जीवन जागरूकता यात्रा शुरू किया गया। 48 का आंसर करिएगा बी, स्वर्ण रेखा से। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम लोग 49। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में मई 2025 में किस पर्व को राज्य सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया। 49 का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, सोहराय को। ठीक है, राज्य सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया सोहराय को। उसके बाद अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे 50 नंबर। सवाल है कि मई 2025 में झारखंड के किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल लॉन्च किया है। 50 नंबर का आंसर कर दीजिएगा आप लोग रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो गया 50 सवाल कंप्लीट। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए। धन्यवाद।